एक दिन औरत जब किचन में खाना बना रही थी तो उसे एक अजीब बात का पता चला। उसने जो अंडे हाल ही में खरीदे थे वो दिखने में तो सामान्य लग रहे थे, लेकिन उनमें से एक का रंग हल्का नीला था और बालों जैसे रेशे भी थे। उसने शक के चलते एक अंडे को हल्के से दबाया तो पता चला कि वो अंडा अंदर से एकदम खाली था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने एक एक करके सारे अंडे चेक किए और सभी अंदर से खाली निकले। ये देखकर वो हैरान रह गई। लेकिन अजीब बातें यहीं खत्म नहीं हुई। दोपहर में जब वो खिड़की का शीशा साफ कर रही थी तो उसे पता ही नहीं चला कि पीछे की दीवार धीरे धीरे उसकी तरफ खिसक रही है। जब तक उसे कुछ समझ आता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही दीवार उसे दबाने वाली थी वो अचानक पीछे हट गई। पहले तो उसे लगा कि ये उसकी थकान का असर है, लेकिन फिर उसने शीशे पर दबाव के निशान देखे और समझ गया कि ये सब सच में हुआ था। इस घटना के बाद वो सोच में पड़ गई। उसे याद आया जब वो पहली बार इस सोसाइटी में आई थी तब सभी लोग बहुत खुश थे और एक पार्टी भी हुई थी। सभी लोग मुस्कुरा रहे थे, लेकिन एक औरत थी जो कुछ अलग सी थी और सबके सामने एक अजीब सी बात कह गई थी। लोग उसे पागल समझने लगे क्योंकि ये सोसाइटी एक आदर्श जगह मानी जाती थी जिसे फ्रैंक नाम के एक आदमी ने बहुत मेहनत से बनाया था। यहाँ रहने वाले हर कपल को एक बड़ा घर और महंगी कार मिलती थी। हर पुरुष को सालाना लाखों की नौकरी दी जाती थी, पर दो शर्तें थी। पहला कि सिर्फ शादीशुदा या कपल ही यहाँ रह सकते थे और दूसरा कि महिलाओं को कभी भी उत्तर दिशा के रेगिस्तान में नहीं जाना था। यहाँ की दिनचर्या बहुत नियमित थी। सुबह 8 बजे सभी पुरुष ऑफिस जाते थे और महिलाएं बाहर आकर उन्हें विदा करती थीं। पुरुष 1 घंटे दूर स्थित नॉर्थ डेजर्ट हेडक्वार्टर में काम करने जाते थे और महिलाएं घर के काम निपटाकर दिन भर की आजादी का आनंद लेती थीं। यहाँ सब कुछ मुफ्त था, जैसे ड्रिंक्स, मिठाई और लग्जरी चीजें भी बहुत सस्ती थी। महिलाओं को रोज योगा सेंटर जाना होता था ताकि वो खुद को बेहतर बना सकें, ताकि जब उनके पति घर लौटें तो वो खुश रहें। सभी को इस जिंदगी पर गर्व था, लेकिन वो औरत जिसे सब पागल समझते थे, उसने एक बार अपने बेटे को लेकर रेगिस्तान में जाने की गलती कर दी थी। वहाँ उसका बेटा गायब हो गया था और सिर्फ उसका खिलौना मिला था। उस दिन के बाद से वो औरत अजीब व्यवहार करने लगी। वो कहती थी कि ये जगह एक बहुत बड़ा धोखा है, लेकिन कोई उसकी बातों पर यकीन नहीं करता था, बल्कि सब उसका मजाक उड़ाते थे। छोटी बहू यानी मई भी पहले यही सोचती थी, लेकिन हाल ही में जो कुछ उसने देखा वो उसे सोचने पर मजबूर कर रहा था। उसने अपने पति से पूछा कि वो रोज कहाँ काम करता है और वहाँ करता क्या है, लेकिन उसके पति ने कहा कि उसने गोपनीयता की शपथ ली है और कुछ भी नहीं बता सकता। फिर वो जल्दी से चला गया। मई ने अपनी सहेली से भी जानकारी लेनी चाहिए, लेकिन उसने भी साफ मना कर दिया और उसे चेतावनी दी कि ज्यादा पूछताछ मत करना, नहीं तो उसका हाल भी बगल वाली पड़ोसन जैसा हो सकता है।